गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी में उसका बेसिक पॉइंट्स देखे थे। वो होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसकी ज़रूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी थी उसको लाने की। अब हम आज उसके कुछ जनरल एंट्रीज देखेंगे और इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी जो आपने सुना होगा तो वो क्या चीज़ होती है उसको आज समझते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं या सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उस पर हमें जीएसटी चार्जेबल होता है। तो जीएसटी जो होता है उसको हम इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी में अलग अलग में डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जब भी हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो सोल्ड करते वक्त जो लेजर क्रिएट होंगे वो आउटपुट जीएसटी के नाम से होंगे। अगर आउटपुट जीएसटी हमारा मान के चलिए 3 तरह का है। अगर हम विद इन ए स्टेट सेल्स कर रहे हैं, विद इन ए स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, तो हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट क्रिएट होंगे साथ में। अगर विद इन ए स्टेट है, दिल्ली के गुड्स दिल्ली में बेच रहे हैं, और अगर हम 2 स्टेट के बीच कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं या दिल्ली से हरियाणा में बेच रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो लेजर क्रिएट होगा वो होगा हमारा आउटपुट IGST, जो हमने पढ़ा था कल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है। अगर ये 2 स्टेट्स है तो ये लेजर हम क्रिएट करेंगे कब? जब हम सेल्स कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम गुड्स परचेज करते तो परचेज करते वक्त भी हमें जीएसटी पे करना होता है। तो जब हम सिस्टम में एंट्रीज करते हैं तो उस या कॉपी में एंट्रीज करते तो उस समय हम जो गुड्स पे परचेज करने पे जीएसटी लगाते हैं वो इनपुट जीएसटी लेजर क्रिएट करते हैं। तो इनपुट जीएसटी जो होता है हमारा वो भी 3 तरीके का होता है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये दोनों कब? जब हमारा इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब होता है 1 स्टेट, विद इन ए स्टेट, और अगर 2 स्टेट है तो कौन सा लेजर क्रिएट होता है हमारा? इनपुट IGST। हमने हरियाणा से सामान खरीदा या पंजाब से खरीदा तो इनपुट IGST वो होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब हो गया 2 स्टेट, और जो इंट्रा स्टेट है उसका मतलब है एक ही स्टेट के अंदर। तो समझ आ गया आउटपुट जीएसटी कब लेजर क्रिएट होता है, क्या होता है। आउटपुट जीएसटी क्रिएट होता है हमारा किस चीज के लिए? जब हम दो गुड्स सेल्स करते हैं। और इनपुट क्रिएट होता है हमारा किसके लिए? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। और CS हमेशा साथ में रहते हैं और I अलग रहता है। वो कब यूज होता है हमारा? IGST का यूज कब होता है? जब 2 स्टेट्स आती है। अब जो है हमारा जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल जो होता है हमारा वो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। जीएसटी पेबल का मतलब है कि हमने जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। तो कब करना है हमने गवर्नमेंट को पे? वो तब करेंगे जब हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा इनपुट जीएसटी से। मतलब हमने जीएसटी दिया है 100 रुपए गवर्नमेंट को खरीदने पे, और हमने बेच के हमें जीएसटी मिल गया कितने का? 150 का। अभी इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे तब समझ आएगा अच्छे से। तो इसमें से इसे लेस किया तो 50 रुपए और देना है। टैक्स का एक भी पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते। वो सारा का सारा हक किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। हमने गुड्स खरीदे, 100 रुपए जीएसटी दिया, हमने गुड्स बेचे, हमें कितना मिला? 150। तो 150 में से 100 रुपए हम पहले ही दे चुके हैं, तो 50 जो देंगे वो क्या होगा? जीएसटी पेबल। ठीक। ऐसी एक होता है जीएसटी क्रेडिट। वो ये होता है कि मान लीजिए हमने तो दिया 100 जीएसटी इस मंथ में और हमें मिला है बेच के केवल 80, तो उस केस में जो 20 हो गया बचा हुआ वो हो गया जीएसटी क्रेडिट, और उसका बेनिफिट हम नेक्स्ट मंथ में ले सकते हैं। वो तब होता है जैसे मान लीजिए आपने 1000 गुड्स खरीदे और उस पर जीएसटी आपने 100 दिया, गुड्स बिके आपके इस महीने केवल 100,
और उस पे जीएसटी आपको मिला केवल 80, तो उस केस में 20 तो बच गया ना। वो बचा हुआ कौन सा है, जो हम पहले ही दे चुके गवर्नमेंट को, तो वो जो हो गया वो क्या है, हमारा जीएसटी क्रेडिट है। ठीक है, अब जो है हम कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो पहले हम ये दो एंट्रीज से समझते हैं। इसमें क्या है कि मिस्टर एक्स है, हम जो है हमारी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है, हमारी कंपनी दिल्ली में। अब बाकी कंपनी या जहां से हम खरीद रहे हैं उनको हम लेके चलते हैं। मिस्टर एक्स है, उसने परचेज किया, हम मिस्टर एक्स है, हमने परचेज किया गुड्स किससे, मिस्टर डब्ल्यू से, वो भी दिल्ली में ही है। 1 लाख के गुड्स खरीदे हमने और कितना जीएसटी दिया हमने, 18%। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए जब बिल बनेगा तो हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को तो डेबिट करते हैं हम नॉर्मली 1 लाख से, साथ में जो है इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, दोनों साथ में डेबिट होंगे। मतलब 1 लाख का उसने सामान खरीदा, 1 लाख पर 18% जीएसटी मतलब 18,000, और वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा 9,000 टू डब्ल्यू लिमिटेड, जो भी डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी है 1,18,000। नरेशन यही होगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड विद जीएसटी। मतलब हमने खरीदा दिल्ली के गुड्स, दिल्ली में ही, एक ही स्टेट है, सप्लाई भी वहीं हो रही है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कब जरूरी होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स ये होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें हम एंट्रीज देख रहे हैं कि परचेज किए हमने गुड्स, उसमें हमें इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब लग रहा है जब हम एक स्टेट में खरीद रहे हैं। तो जितना भी हमारा जीएसटी आएगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, सी और एस में हमेशा। आप बिल चेक करना, कोई भी जो दिल्ली का या एक ही स्टेट का आपने कुछ परचेज किया विद इन स्टेट, तो आपका इस तरीके का ही बिल होगा, जितने के गुड्स होंगे उसमें सी और एस दोनों के दोनों क्रिएट होंगे। तो टोटल हो गया 1,18,000। मतलब हमने खरीदे 1 लाख के गुड्स हैं, मगर विद जीएसटी विद टैक्स हमने उसको कितने देने, 1,18,000। ठीक है, अब ऐसे हम गुड्स खरीद रहे हैं मिस्टर वाई से। अब मिस्टर वाई या हरियाणा में, वो वहां की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंट्री तो यही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, सॉरी इनपुट आईजीएसटी टू वाई लिमिटेड। तो हमने इसमें खरीदे 2 लाख के गुड्स, और 2 लाख का जो 18% है वो कितना होता है हमारा, 36,000। तो मतलब ये है हम उसको कितना पे करेंगे, 2,36,000। 2 लाख के गुड्स खरीदे, 36,000 टैक्स हो गया, 2,36,000 हम उसको टोटल पे करेंगे। तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई विद जीएसटी। तो ये हो गई हमारी इंटर स्टेट सेल्स। ये क्या थी, इंटर स्टेट सेल। तो इसमें जब भी इंटर स्टेट सेल होगी, 2 स्टेट होंगे इंक्लूड, तो उस केस में हमारा इनपुट आईजीएसटी लगेगा परचेज करते वक्त। अब हम इस दोनों एंट्री अगर आपको समझ आ गई है, तो अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। अब जो ये 2 एंट्रीज है हमारी सेल्स की एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि हमने गुड्स खरीदे एबीसी लिमिटेड से। इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है, 100 चेयर्स सोल्ड कर रहे हैं हम उसको, 500 ईच है। आइटम्स लेके चल रहे हैं, एक्चुअल में होता भी ऐसी है। 100 चेयर बेची है हमने, हम मान लीजिए हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमने 100 चेयर बेची है, उसे 500 रुपए की एक, और साथ में उससे जीएसटी कितना लिया है, 18% लिया है। तो उस केस में क्या करेंगे हमने किसको गुड्स बेचे, एबीसी लिमिटेड को। तो एंट्री क्या होती है हमारी, एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड तो डेबिट होगी, वो हमारा डेटर है, टू सेल्स, या जीएसटी सेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड। तो हमने बेचे कितने के, 500 है,
100 इंटू 500 कितने के गुड्स है? 50,000। 50,000 का 18%, 15,000 कम 18, पहले हम टोटल कर लेंगे कितने के गुड्स है। 50,000 हो गए, उसका 18% होता है हमारा 9,000 रुपये। 9,000 को दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आधा आधा, 4500। तो टोटल हमने कितने के सोल्ड किए? 59,000 के। तो इसका मतलब ये है हमारा कि हमने गुड्स कितने के बेचे? 59,000। तो 59,000 से हमारी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड किया हमने XYZ लिमिटेड को, वो पंजाब का है, वो पंजाब की कंपनी, हम दिल्ली के। तो उस समय हमने 200 शेयर बेचे 2000 ईच। तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी XYZ लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। तो कितने के हैं हमारे? 2000 इंटू 200 किया हमने, तो वो हो गया हमारा 4 लाख। 4 लाख का 18% लेते हैं हम, तो वो आता है हमारा 72,000। तो 4,72,000 हमें टोटल मिल रहे पैसे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड। तो ये हमने किसको बेचे? XYZ लिमिटेड को, मतलब रजिस्टर्ड डीलर ही रजिस्टर्ड डीलर को बेच रहा है। अभी इसमें हम कस्टमर को इंक्लूड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम बेच रहे कंपनी को, और हम भी कोई कंपनी है। तो ये हमारा एक पॉइंट है। अब नेक्स्ट GST पेबल, आपको पता लग गया इनपुट GST कैसे कब चार्जेबल हो रहा है, आउटपुट GST कब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब GST पेबल, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा इनपुट GST क्या हो, कम हो आउटपुट GST से, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स का जितना भी पैसा होगा उस गवर्नमेंट का है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने ABC लिमिटेड से गुड्स खरीद रहे, दोनों इंटर स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर है, परचेज द सेल्स। 100 चेयर खरीदे हमने 500 की एक, तो कितने की हो गई? 50,000। 50,000 पे हमारा 18% GST निकाला हमने, तो वो हो गया 9,000। हमने दोनों को डेबिट कर दिया, आधा आधा, हाफ हाफ हो गया। तो ये हो गई हमारी एंट्री 59,000 से। इसकी नरेशन लिख लेंगे हम। तो 59,000 से हमारी एंट्री हो गई। अब हमने यही चेयर 1,000 रुपए में बेच दी, खरीदी 500 की और बेच दी हमने 1,000 में। तो सेल्स तो हमारी हो गई कितने की? 1 लाख की। 1 लाख पे जो 18% GST निकला, 18% 18,000, उनको दोनों में S और C में डिवाइड किया हमने 9,000। तो वो हो गया हमारा कितना? 1,18,000। ठीक। अब जो है हम GST पेबल चेक करेंगे कि हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा आउटपुट SGST है, पहले SGST को देख रहे हैं जो स्टेट का है। SGST डेबिट कर देंगे हम 9,000, हमने देना है गवर्नमेंट को 9,000। उसमें से हम पहले ही इनपुट SGST दे चुके हैं गवर्नमेंट को, कितना? 4,500 पहले दे चुके हैं ये। तो अब हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है पे करने के लिए? वो बन रही है हमारी 4,500 बैलेंस लेस करके। तो ये जो लायबिलिटी है उसके लिए हम एक लेजर करते हैं, ई लायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी एक लेजर क्रिएट करते हैं हम करंट लायबिलिटी के अंदर, और फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं? टैक्स को पे कर देते हैं। ई लायबिलिटी डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ई वॉलेट अकाउंट बीइंग टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। ये एंट्री करेंगे हम लास्ट। जो हमने लायबिलिटी, जो GST पेबल था वो हमारा ई लायबिलिटी है, वो हमारा हो गया 4500। 4500 देना है, तो देंगे कैसे? देंगे तो हम ऑनलाइन दे रहे हैं हम, तो एक लेजर होता है ई वॉलेट, जैसे आपके वॉलेट होते हैं, पेटीएम, फोन पे वगैरह वॉलेट यूज करते हैं, ऐसे इनकम टैक्स के लिए हम लेजर, वो GST के लिए लेजर क्रिएट करते हैं ई वॉलेट, और उस लेजर में पैसे डालते बैंक से, और उससे हम क्या कर देते? टैक्स को पे कर देते हैं। यही एंट्री सेम किस में होगी? हमारी आउटपुट CGST में। CGST हमारा हम पहले कितनी दे चुके हैं? 9,000, जितना मिला है हमें सेल्स पे 9,000 मिला है, उसमें से क्रेडिट करेंगे हम इनपुट CGST। तो इनपुट CGST हम
परचेज करने पे 4500, जो बच गया हमारा वो हो गई हमारी ई लाइबिलिटी अकाउंट, तो वो 4500। अब फिर ई लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं किसके थ्रू, ई वॉलेट के थ्रू। ई वॉलेट हमारा बैंक के अंदर ही आता है, एक लेजर क्रिएट करते हैं 4500, ठीक है। तो ई इनपुट जीएसटी हो, आउटपुट जीएसटी हो, सारे हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर लेजर क्रिएट होते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर किसी भी टैली बिजी किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं तो इसमें हम जो इनपुट सीएजीएसटी एसजीएसटी इनको हम किसके अंदर क्रिएट करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, ठीक है। और जो हमारा ई लायबिलिटी है वो हमारी एक लायबिलिटी होता है, तो इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं क्योंकि हमने विद इन ए ईयर पे करना है। और जो हमारा ई वॉलेट है इसको हम बैंक के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक। तो ये हमारी आज बेसिक जर्नल एंट्रीज थी, किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड। आप आगे तो आप काफी टिपिकल एंट्रीज भी है जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत किनको पड़ती है, कब हम कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाके उसके बाद हम आगे के एंट्रीज पे जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। एक बार आप इस वीडियो को रिपीट करके समझिए, अच्छे से देखिए, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगी जीएसटी से रिलेटेड। जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको जनरल एंट्रीज वगैरह पता है उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नॉन कॉमर्स है जिनको जनरल एंट्रीज के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, मगर वो आगे मैं इनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक। आप इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो न्यू यूजर्स है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।